तुम्हें पता है जीवन में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यह कि तुम उस कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हो जो कभी आने वाला ही नहीं है। तुम उस भविष्य के लिए परेशान रहते हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है और जो अतीत जा चुका है, जो अब केवल धुंधली यादों का एक संग्रह है। उसके लिए भी तुम रोते रहते हो। और इस सब के बीच में वह सुंदर क्षण, वह अनमोल पल जो अभी तुम्हारे हाथ में है, वह तुम्हारी उंगलियों से फिसलता चला जाता है। यह कैसी मूर्खता है, यह कैसा अंधापन है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें वास्तव में जीना है, अगर तुम्हें जीवन के उत्सव में सम्मिलित होना है, तो तुम्हें यह सीखना होगा कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह सबसे क्रांतिकारी बात है जो तुम अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि जिस क्षण तुम वर्तमान में जीना सीख गए, उसी क्षण तुम्हारे सारे दुख विलीन हो जाते हैं। उसी क्षण तुम्हारी सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं। तुमने कभी गौर किया है तुम्हारा दुख कहां से आता है? अगर तुम गहराई से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा हर दुख या तो अतीत से जुड़ा है या भविष्य से। कोई भी दुख वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान क्षण में केवल अस्तित्व है, केवल होना है। दुख तो तब पैदा होता है जब तुम्हारा मन या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है। जब तुम यहां अभी में नहीं होते, तभी दुख का जन्म होता है। लेकिन हमारी शिक्षा, हमारा समाज, हमारी संस्कृति सब मिलकर हमें यही सिखाती है कि भविष्य के लिए चिंता करो, भविष्य की योजना बनाओ, भविष्य के लिए तैयारी करो और अतीत के अनुभवों से सीखो, अतीत की गलतियों को याद रखो। यह सब ठीक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह चिंता और यह याद रखना तुम्हारे वर्तमान को निगल जाता है। जब तुम भविष्य की इतनी चिंता में डूब जाते हो कि आज का सूरज तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब तुम अतीत की इतनी यादों में खो जाते हो कि आज की खुशबू तुम्हें महसूस नहीं होती। देखो, एक छोटा बच्चा कैसे जीता है। वह न तो कल की चिंता करता है, न बीते हुए कल का रोना रोता है। वह पूरी तरह से इस क्षण में जीता है। अगर वह खेल रहा है तो वह पूरी तरह से खेल में डूबा हुआ है। अगर वह रो रहा है तो वह पूरी तरह से रो रहा है। कोई बंटवारा नहीं, कोई विभाजन नहीं। यही कारण है कि बच्चे इतने प्रसन्न दिखते हैं, इतने जीवंत दिखते हैं। लेकिन फिर हम बड़े होते हैं और हमें जिम्मेदार बनना सिखाया जाता है, और इस जिम्मेदारी के नाम पर हम वर्तमान को खो देते हैं। हम भविष्य के लिए इतना सोचने लगते हैं कि आज का जीवन केवल एक तैयारी बनकर रह जाता है। हम कहते हैं, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं प्रसन्न रहूंगा, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं संतुष्ट रहूंगा। और इस तरह हम अपनी पूरी जिंदगी तब के इंतजार में गुजार देते हैं। वह तब कभी नहीं आता, क्योंकि जब वह समय आता है तो हमारे पास एक नया तब होता है। यह एक कुत्ते के अपनी पूंछ के पीछे भागने जैसा है। तुमने देखा होगा, कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन वह कभी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जितना वह आगे बढ़ता है, पूंछ भी उतनी ही आगे बढ़ जाती है। यही हाल तुम्हारी खुशी का है। तुम सोचते हो कि खुशी भविष्य में कहीं है और तुम उसके पीछे भागते रहते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी कभी भविष्य में नहीं होती। खुशी हमेशा अभी होती है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कभी भविष्य में खुश हुए हो? नहीं, क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो वह वर्तमान होता है। खुशी सदैव अभी घटती है। तुम अतीत में भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि अतीत जा चुका है। तुम केवल वर्तमान में ही खुश हो सकते हो, फिर भी तुम भविष्य में खुशी खोजते रहते हो। यह कैसी विरोधाभासी स्थिति है। कल की चिंता करना एक बीमारी है, एक मानसिक विकार है। यह तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करता है, तुम्हारी जीवन शक्ति को समाप्त करता है। जब तुम कल की चिंता में होते हो तो तुम वास्तव में कहीं नहीं होते। तुम न यहां होते हो न वहां। तुम एक काल्पनिक भविष्य में भटक रहे होते हो जो शायद कभी होगा ही नहीं, और इस भटकने में तुम अपना असली जीवन खो देते हो। तुमने देखा है पक्षी कैसे जीते हैं। वे सुबह उठते हैं और गाते हैं, बिना यह सोचे कि शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं। वे आकाश में उड़ते हैं बिना यह चिंता किए कि हवा उन्हें सहारा देगी या नहीं। वे पूरी तरह से इस क्षण में जीते हैं, और यही कारण है कि उनका जीवन इतना सुंदर है, इतना मुक्त है। लेकिन मनुष्य, वह सोचता है, वह योजना बनाता है, वह चिंता करता है, और इस सोचने विचारने में वह भूल जाता है कि जीना क्या होता है।
वह भूल जाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसका उत्तर खोजना है। जीवन एक उत्सव है जिसमें नृत्य करना है। तुम पूछोगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो क्या हम गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब गैर जिम्मेदार होना नहीं है। इसका मतलब है अधिक जिम्मेदार होना। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो तुम जो भी करते हो उसे पूरी तरह से करते हो। तुम्हारा कृत्य पूर्ण होता है, तुम्हारा श्रम पूर्ण होता है। देखो, जब तुम भविष्य की चिंता में काम करते हो तो तुम्हारा मन भटका हुआ होता है। तुम शारीरिक रूप से तो यहां होते हो, लेकिन मानसिक रूप से तुम कहीं और होते हो। परिणाम स्वरूप तुम्हारा काम आधा अधूरा होता है, तुम्हारा प्रयास अपूर्ण होता है। लेकिन जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होकर काम करते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस काम में लग जाता है। तब तुम्हारा काम एक कला बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि जापानी जैन परंपरा में कहा गया है, जब तुम चाय बनाओ तो सिर्फ चाय बनाओ, जब तुम बगीचे में काम करो तो सिर्फ बगीचे में काम करो, पूरी तरह से, समग्रता से। न कल की सोचो, न कल के बारे में चिंता करो। बस अभी इस क्षण में जो तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। और जब तुम इस तरह से जीना सीख जाते हो तो एक अद्भुत बात घटती है। तुम्हें पता चलता है कि भविष्य अपने आप संभल जाता है। क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं है, भविष्य वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला है। अगर तुम हर वर्तमान क्षण को पूर्णता से जीते हो तो तुम्हारा भविष्य अपने आप सुंदर हो जाता है। लेकिन अगर तुम वर्तमान को बर्बाद करते हुए भविष्य की चिंता करते हो तो तुम न तो वर्तमान को जी पाते हो, न भविष्य को बना पाते हो। यह समझना बहुत जरूरी है। भविष्य वर्तमान के बीजों से ही उगता है। जो तुम आज बोते हो वही तुम कल काटोगे। लेकिन बोते समय अगर तुम्हारा ध्यान फसल पर है, बुवाई पर नहीं, तो बुवाई ठीक से नहीं होती। तुम्हें पूरी तरह से बुवाई में लीन होना होगा। फसल अपने आप आएगी, अपने समय पर। प्रकृति को देखो, एक बीज जमीन में गिरता है, वह यह नहीं सोचता कि मैं एक बड़ा वृक्ष बनूंगा या नहीं। वह बस अपने होने में पूरी तरह से मौजूद रहता है। वह अंकुरित होता है, वह बढ़ता है, और एक दिन वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यह सब अपने आप होता है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बीज ने हर क्षण को पूर्णता से जिया। लेकिन मनुष्य, वह चिंता करता है, वह सोचता है, मुझे क्या बनना है, मैं कहां पहुंचूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा। और इस सोचने में वह अपने वर्तमान को बर्बाद कर देता है। वह भूल जाता है कि बड़ा वृक्ष बनने के लिए पहले एक अच्छे बीज की तरह होना जरूरी है। पहले इस क्षण को पूर्णता से जीना जरूरी है। चिंता क्या है? चिंता भविष्य का डर है। चिंता यह सोचना है कि कल क्या होगा, कल अगर यह हो गया तो, कल अगर वह न हुआ तो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। कोई नहीं जानता। भविष्य अज्ञात है और यही उसकी सुंदरता है। अगर तुम्हें पता हो कि कल क्या होने वाला है तो जीवन कितना उबाऊ हो जाएगा। जीवन की पूरी रोमांचकता, पूरा रोमांच इसी अनिश्चितता में है। लेकिन हम अनिश्चितता से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ निश्चित हो, सुरक्षित हो, और इस निश्चितता की तलाश में हम जीवन से ही चूक जाते हैं। क्योंकि जीवन अनिश्चित है, जीवन असुरक्षित है। जीवन एक साहसिक यात्रा है, कोई सुरक्षित बीमा पॉलिसी नहीं। तुम सोचते हो कि अगर तुम पर्याप्त पैसा बचा लोगे तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी, अच्छा घर होगा, तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। लेकिन कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मृत्यु हर किसी का इंतजार कर रही है। जीवन में एकमात्र निश्चित बात मृत्यु है और बाकी सब कुछ अनिश्चित है। तो फिर इस अनिश्चितता में जीने का तरीका क्या है? इसका तरीका है अनिश्चितता को स्वीकार करना, उसे गले लगाना। इसका तरीका है हर क्षण को इस तरह जीना जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी क्षण हो। अगर तुम जानते कि तुम्हारे पास केवल एक दिन बचा है तो क्या तुम कल की चिंता करते? नहीं, तुम इस एक दिन को पूरी तरह से जीते, पूरी तीव्रता से जीते। लेकिन कौन जानता है, शायद तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा हो, शायद केवल 1 घंटा ही बचा हो। मृत्यु कभी भी आ सकती है, बिना किसी सूचना के। तो फिर क्यों न हर क्षण को इस तरह जिया जाए जैसे कि यह आखिरी क्षण हो। यह नकारात्मकता नहीं है, यह सबसे बड़ी सकारात्मकता है। क्योंकि जब तुम हर क्षण को इस तरह जीते हो
तो हर क्षण अनमोल हो जाता है, हर क्षण एक उपहार बन जाता है। तब तुम छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता देखने लगते हो। एक फूल का खिलना, एक पक्षी का गाना, सूरज की एक किरण, ये सब अद्भुत हो जाते हैं जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो। मैं तुमसे कहता हूं, वर्तमान में जीना एक कला है और इस कला को सीखना जरूरी है। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे तुम समझ सको और भूल जाओ। यह एक व्यावहारिक अभ्यास है जिसे तुम्हें रोज करना है, हर क्षण करना है। कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस वर्तमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। तुम अतीत की सांस नहीं ले सकते, तुम भविष्य की सांस नहीं ले सकते। तुम केवल अभी इस क्षण में ही सांस ले सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, अपनी सांस पर ध्यान दो। अपनी सांस के आने जाने को देखो, उसे महसूस करो। यह तुम्हें तुरंत वर्तमान में ले आएगा। दूसरा, जो भी तुम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। अगर तुम खा रहे हो तो खाने पर ध्यान दो। भोजन के स्वाद को महसूस करो, उसकी बनावट को महसूस करो, उसकी सुगंध को महसूस करो। टीवी देखते हुए या मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए मत खाओ। पूरी तरह से खाने में डूब जाओ। तब भोजन केवल भोजन नहीं रहता, वह एक ध्यान बन जाता है। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ध्यान दो। अपने पैरों को महसूस करो, जमीन को महसूस करो, हवा को महसूस करो। मन में कल की योजनाएं बनाते हुए मत चलो, पूरी तरह से चलने में मौजूद रहो। तब चलना एक नृत्य बन जाता है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ मौजूद रहो। उसे सुनो, सच में सुनो। उसकी बात सुनते हुए अपने जवाब के बारे में मत सोचो, बस सुनो पूरी तरह से। तब संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता, वह दो आत्माओं का मिलन बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब तुम हर छोटे काम को पूरे ध्यान से करना सीख जाते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम अधिक जागरूक हो जाते हो, अधिक सजग हो जाते हो, और यह जागरूकता तुम्हें उन सभी चिंताओं से मुक्त कर देती है जो तुम्हें परेशान करती हैं। क्योंकि जब तुम जागरूक होते हो तो तुम देखते हो कि चिंताएं केवल मन की कल्पनाएं हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। तुम देखते हो कि 99% चीजें जिनकी तुम चिंता करते हो वे कभी घटती ही नहीं हैं, और जो 1% घटती है उनके बारे में पहले से चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। जब वे आएंगी तब तुम उनका सामना करोगे। एक पुरानी कहानी है। एक सूफी फकीर जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर उसकी ओर दौड़ा। फकीर भागा और एक कुएं में कूद गया। लेकिन कुएं में लटकते हुए उसने देखा कि नीचे एक बड़ा अजगर मुंह खोले इंतजार कर रहा है। उसने ऊपर देखा तो शेर वहीं खड़ा था। उसने जिस लता को पकड़ रखा था उसे 2 चूहे, एक सफेद और एक काला, काट रहे थे। यह सब देखकर फकीर ने पास में उगी एक जंगली स्ट्रॉबेरी देखी। उसने एक स्ट्रॉबेरी तोड़ी और खाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी मीठी है यह स्ट्रॉबेरी। यह कहानी गहरी है। ऊपर शेर है, अतीत, नीचे अजगर है, भविष्य। 2 चूहे दिन और रात लता को काट रहे हैं। समय गुजर रहा है। इस सब के बीच फकीर स्ट्रॉबेरी का आनंद ले रहा है। यही वर्तमान में जीना है। अब तुम कहोगे, लेकिन यह तो हास्यास्पद है। क्या फकीर को खतरे की चिंता नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि चिंता करने से क्या होगा? शेर जाएगा नहीं, अजगर जाएगा नहीं, चूहे रुकेंगे नहीं। तो क्यों न इस क्षण को जिया जाए जो अभी उपलब्ध है। यही जीवन का रहस्य है। तुम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। तुम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। और जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया बुद्धिमान होती है, समझदार होती है। तुम चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा का उपयोग समाधान खोजने में करते हो। देखो, जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। तुम डर में होते हो, तनाव में होते हो। यह ऊर्जा समस्या का समाधान नहीं खोज सकती, यह केवल और अधिक समस्याएं पैदा करती है। लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो, जब तुम शांत और सजग होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक होती है। यह ऊर्जा रचनात्मक होती है। यह समाधान खोज सकती है। तुमने देखा होगा, जब तुम तनाव में होते हो तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब तुम शांत होते हो तो बड़ी समस्याएं भी छोटी लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। समस्या वही है, लेकिन तुम बदल गए हो, तुम्हारी चेतना का स्तर बदल गया है।
और यही असली परिवर्तन है। बाहरी परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी भीतरी स्थिति वही निर्धारित करती है कि तुम कैसे जीते हो। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते। तुम ये मान लेते हो कि जो भी कल आएगा तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। यह आत्मविश्वास है, यह अपने प्रति अन्याय है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। तुम नहीं जानते कि जब परिस्थितियां आएंगी तो तुम्हारे भीतर से कैसी ऊर्जा निकलेगी, कैसा साहस उभरेगा। जीवन ने तुम्हें अब तक कितनी बार चुनौती दी है और हर बार तुमने उसका सामना किया है। तुम अभी भी यहां हो, जीवित हो, फिर भी तुम डरते हो कि कल तुम सामना नहीं कर पाओगे। ये कैसी विडंबना है। तुम अपने अतीत से कुछ नहीं सीखते। तुमने इतनी कठिनाइयों को पार किया है, फिर भी तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने ऊपर भरोसा करना। यह कहना है जो भी आएगा मैं उसका सामना करूंगा। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। यह एक अलग तरह का भरोसा है। यह भविष्य पर भरोसा नहीं है, यह अपनी क्षमता पर भरोसा है। और जब तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है तो तुम्हें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो तुम उसे पार कर जाओगे। यह विश्वास तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, तुम्हें निर्भय बनाता है, और यह निर्भयता तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में जीने की क्षमता देती है। लेकिन समाज हमें यह नहीं सिखाता। समाज हमें सिखाता है कि हमेशा सुरक्षित रहो, हमेशा सावधान रहो, हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहो। और यह सिखाते सिखाते समाज हमें डरपोक बना देता है। हम जीवन से डरने लगते हैं, हम जोखिम लेने से डरने लगते हैं, हम जीने से ही डरने लगते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पूरी तरह से सुरक्षित जीवन जी रहा हो? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं। जीवन असुरक्षा है, जीवन अनिश्चितता है। और जो व्यक्ति सुरक्षा की तलाश में अपना जीवन गुजार देता है वह वास्तव में जीता ही नहीं। वह केवल मृत्यु से बचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जीवन को जीता नहीं। जीवन जीने के लिए साहस चाहिए, जीवन जीने के लिए जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। और सबसे बड़ा जोखिम क्या है? सबसे बड़ा जोखिम है भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह से डूब जाना। क्योंकि जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारे पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं होती, कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। तुम पूरी तरह से खुले होते हो, असुरक्षित होते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तुम असुरक्षित होते हो तभी तुम जीवंत होते हो। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तभी तुम सब कुछ पा सकते हो। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सत्य है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम जीवन को गले लगाते हो तो तुम्हें मृत्यु को भी गले लगाना होगा, और जब तुम दोनों को गले लगा लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्ति क्या है? मुक्ति भय से मुक्ति है, मुक्ति चिंता से मुक्ति है, मुक्ति अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्ति है। और यह मुक्ति तभी मिलती है जब तुम वर्तमान में जीते हो, जब तुम इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हो। तुमने कभी देखा है जब तुम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हो तो समय कैसे उड़ जाता है? घंटे मिनटों में गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तुम वर्तमान में होते हो, तुम्हारे लिए समय नहीं होता। समय केवल तभी होता है जब तुम अतीत या भविष्य में होते हो। वर्तमान में समय नहीं होता, वर्तमान में केवल शाश्वतता होती है। यही तो ध्यान की अवस्था है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है इतनी गहराई से वर्तमान में होना कि समय विलीन हो जाए। जब तुम ध्यान में होते हो तो न कल होता है न कल, केवल अभी होता है, केवल यहां होता है। और इस अभी और यहां में ही परमात्मा है, इसी में मोक्ष है, इसी में आनंद है। लेकिन हम ध्यान को कोई अलग क्रिया समझते हैं। हम सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठ जाना, कुछ मंत्र जपना। नहीं, वह तो केवल तैयारी है। असली ध्यान तो जीवन में होता है। जब तुम खाते हो और पूरी तरह से खाने में होते हो, वह ध्यान है। जब तुम चलते हो और पूरी तरह से चलने में होते हो, वह ध्यान है। जब तुम प्रेम करते हो और पूरी तरह से प्रेम में होते हो, वह ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक गुणवत्ता है। यह तुम्हारे होने की गुणवत्ता है। जब तुम जो भी करो
पूरी उपस्थिति के साथ करो तो वह ध्यान बन जाता है। और जब तुम्हारा पूरा जीवन ध्यानपूर्ण हो जाता है तो तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। चिंता और भय दो अलग चीजें हैं। भय वर्तमान में होता है, अभी कोई खतरा है और तुम्हें भय महसूस होता है। यह स्वाभाविक है, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन चिंता भविष्य की है। कल शायद कोई खतरा हो और तुम अभी से परेशान हो रहे हो। यह अस्वाभाविक है, यह अनावश्यक है। भय तुम्हें जीवित रखता है, चिंता तुम्हें मारती है। भय एक क्षण के लिए होता है और चला जाता है, चिंता लगातार बनी रहती है। भय तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करता है, चिंता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम निर्भय हो जाओ। भय स्वाभाविक है, उसे स्वीकार करो, लेकिन चिंता को छोड़ दो। जब खतरा सामने हो तो भय को महसूस करो, उससे बचने की कोशिश करो। लेकिन जो खतरा अभी सामने नहीं है, जो शायद कभी आए भी नहीं, उसकी चिंता मत करो। यह समझना बहुत जरूरी है। चिंता और सावधानी में फर्क है। सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन चिंतित रहना बुरी बात है। सावधानी का मतलब है तुम होशपूर्वक जीते हो, तुम सजग रहते हो। चिंता का मतलब है तुम भय में जीते हो, तुम तनाव में रहते हो। एक सावधान व्यक्ति वर्तमान में होता है। वह देखता है कि अभी क्या हो रहा है और उसके अनुसार कार्य करता है। एक चिंतित व्यक्ति भविष्य में होता है। वह सोचता है कि कल क्या हो सकता है और अभी से परेशान हो जाता है। तुम्हें यह चुनना है कि तुम कैसे जीना चाहते हो, सावधानी से या चिंता से। और यह चुनाव हर क्षण करना है। हर क्षण तुम्हारे सामने यह विकल्प है, या तो वर्तमान में रहो या भविष्य की कल्पना में खो जाओ। और देखो, जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। तुम अधिक स्पष्ट देखते हो, अधिक गहराई से सुनते हो, अधिक तीव्रता से महसूस करते हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व जीवंत हो उठता है। लेकिन जब तुम चिंता में होते हो तो तुम्हारी इंद्रियां मुरझा जाती हैं। तुम देखते हो लेकिन दिखता नहीं, तुम सुनते हो लेकिन सुनाई नहीं देता। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन को धुंधला अनुभव करते हैं। वे शिकायत करते हैं कि जीवन में कोई रंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। लेकिन समस्या जीवन में नहीं है, समस्या उनके देखने के तरीके में है। जीवन तो रंगों से भरा है, लेकिन उनकी आंखें चिंता के कारण धुंधली हो गई हैं। तुमने कभी किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को देखा है? वह दुनिया को काले सफेद देखता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अतीत या भविष्य में है, वर्तमान में नहीं। और वर्तमान में ही रंग है, वर्तमान में ही जीवन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें जीवन में रंग चाहिए, अगर तुम्हें खुशी चाहिए, तो वर्तमान में आओ। भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत का मोह छोड़ो और इस क्षण को पूरी तरह से जियो। और यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह व्यावहारिक है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा काम बेहतर होता है, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्योंकि तुम पूरे यहां होते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास ऊर्जा नहीं है, वे हमेशा थके हुए रहते हैं। लेकिन कारण यह नहीं है कि वे बहुत काम कर रहे हैं, कारण यह है कि वे बहुत चिंता कर रहे हैं। चिंता सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाली चीज है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा मन लगातार दौड़ता रहता है और यह दौड़ना तुम्हारी सारी ऊर्जा निकाल देता है। लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो ऊर्जा संरक्षित होती है। तुम ताजे रहते हो, जीवंत रहते हो, भले ही तुम बहुत काम कर रहे हो। यह एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। थकान शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। शरीर तो बहुत काम कर सकता है, लेकिन मन जब चिंता और तनाव में होता है तो वह शरीर को भी थका देता है। तो अगर तुम्हें अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक जीवन शक्ति चाहिए, तो चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास असीम ऊर्जा है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हो। तुम एक नदी बन जाते हो जो सागर से जुड़ी है, और सागर की सारी शक्ति तुम में प्रवाहित होती है। अब मैं तुम्हें कल की चिंता के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम मान लेते हो कि तुम जानते हो कि कल क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। जीवन इतना विशाल है, इतना जटिल है, इतना रहस्यमय है कि कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तुम सोचते हो कि अगर तुम पर्याप्त योजना बना लो,
अगर तुम सब कुछ सोच लो तो तुम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यह एक भ्रम है। जीवन नियंत्रण से परे है। तुम योजना बना सकते हो, तुम प्रयास कर सकते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह एक गहरी बात है। इसका मतलब है कि तुम जो कर सकते हो वह है अभी कर्म करना, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम कर्म करते हो पूरी लगन से, पूरी शक्ति से, लेकिन फल की चिंता नहीं करते। तुम बीज बोते हो, लेकिन फसल का इंतजार करते हुए परेशान नहीं होते। तुम जानते हो कि फसल अपने समय पर आएगी, अगर आनी होगी तो। यह समर्पण है, यह भाग्यवाद नहीं है, यह समर्पण है। भाग्यवाद का मतलब है कुछ न करना, यह सोचकर कि सब भाग्य पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है पूरे प्रयास के साथ कर्म करना, लेकिन फल को परमात्मा पर छोड़ देना। और जब तुम ऐसे जीते हो तो तुम्हें एक अद्भुत शांति मिलती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब जो भी होगा वह होगा। तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जीवन से लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों, और जब वे हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जीवन अपने हिसाब से चलता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तो बेहतर यही है कि तुम जीवन के साथ तालमेल बिठाओ, उसके खिलाफ लड़ने की बजाय। तुम नदी की धारा के साथ बहो, उसके विपरीत तैरने की बजाय। और जब तुम धारा के साथ बहते हो तो यात्रा आसान हो जाती है, सुंदर हो जाती है। लेकिन हम सिखाए गए हैं कि संघर्ष करो, लड़ो, जीतो। और इस संघर्ष में हम अपनी शांति खो देते हैं, अपनी खुशी खो देते हैं। हम विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम स्वयं को ही हार जाते हैं। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम प्रयास मत करो, तुम लक्ष्यों के पीछे मत जाओ। नहीं, प्रयास करो, लक्ष्यों के पीछे जाओ, लेकिन वर्तमान में रहकर। अपने लक्ष्य को भविष्य में मत डालो, उसे वर्तमान के कर्म में ढालो। हर क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फल की चिंता मत करो। यही असली सफलता का सूत्र है। सफल वे लोग होते हैं जो वर्तमान में पूरी तरह से डूबकर काम करते हैं, न कि वे जो भविष्य की सफलता की कल्पना में खोए रहते हैं। तुमने देखा होगा, महान कलाकार, महान खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक, ये सब अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। वे वर्तमान में होते हैं पूरी तरह से, और यही उनकी महानता का रहस्य है। एक महान संगीतकार जब संगीत बजाता है तो वह केवल संगीत होता है। वहां कोई बजाने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, केवल संगीत होता है। यह पूर्ण समर्पण है, यह पूर्ण उपस्थिति है। और यही हर कर्म में होना चाहिए। चाहे तुम घर साफ कर रहे हो, चाहे तुम खाना बना रहे हो, चाहे तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, हर क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहो। तब हर कर्म एक ध्यान बन जाता है, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन जापानी कहावत बताता हूं, जब तुम बैठो तो बस बैठो, जब तुम चलो तो बस चलो। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बैठते हुए चलो और चलते हुए बैठो। यह कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी गहरी। हम यही तो करते हैं। हम बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन चल रहा होता है। हम चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और बैठा होता है। हम कभी पूरी तरह से कहीं नहीं होते। और इस आधे अधूरे होने का परिणाम क्या होता है? हम न तो बैठने का आनंद ले पाते हैं, न चलने का। हम एक खंडित जीवन जीते हैं, एक बंटा हुआ जीवन। और यह बंटवारा ही हमारे सारे दुखों का कारण है। अखंड होना, समग्र होना, यही तो योग है, यही समाधि है। और यह अखंडता कैसे आती है? वर्तमान में पूर्णता से जीने से। जब तुम एक हो जाते हो अपने कर्म के साथ, तब तुम अखंड हो जाते हो। और इस अखंडता में ही शांति है, इसी में आनंद है। यह आनंद बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से उमगता है। यह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारी अवस्था पर निर्भर है। तुम पूछोगे, लेकिन जीवन में इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने दायित्व हैं, कैसे मैं भविष्य की चिंता ना करूं? मैं तुमसे फिर कहता हूं, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन चिंता मत करो। दायित्व को पूरा करो, लेकिन तनाव में मत रहो। जब तुम वर्तमान में होकर अपने दायित्व पूरे करते हो तो तुम उन्हें अधिक कुशलता से पूरा करते हो। तुम्हारा ध्यान पूरा होता है, तुम्हारी ऊर्जा पूरी होती है। लेकिन जब तुम चिंता में रहकर दायित्व निभाते हो
तो तुम्हारा मन बटा होता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी होती है। परिणाम स्वरूप तुम न तो दायित्व ठीक से निभा पाते हो, न अपनी शांति बचा पाते हो। देखो, एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर वह हर समय इस चिंता में रहे कि कल बच्चे के साथ क्या हो जाएगा, 10 साल बाद क्या होगा, तो क्या होगा, वह आज के क्षणों को खो देगी। वह बच्चे की मुस्कान नहीं देख पाएगी, उसकी हंसी का आनंद नहीं ले पाएगी, और बच्चा भी उसकी चिंता को महसूस करेगा, वह भी अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर वही मां वर्तमान में रहकर बच्चे की देखभाल करे, तो वह हर क्षण को पूर्णता से जिएगी। वह बच्चे के साथ खेलेगी, उससे बातें करेगी, उसे प्यार देगी पूरे दिल से। और यह प्यार, यह उपस्थिति ही बच्चे के भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। चिंता नहीं, प्रेम, तनाव नहीं, उपस्थिति। यही बात हर रिश्ते पर लागू होती है। तुम्हारे पति या पत्नी के साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ, तुम्हारे मित्रों के साथ। अगर तुम वर्तमान में रहकर उनके साथ समय बिताओ तो वह समय सार्थक हो जाता है। लेकिन अगर तुम शारीरिक रूप से उनके साथ हो लेकिन मानसिक रूप से कहीं और, तो तुम वहां हो ही नहीं, और रिश्ते टूट जाते हैं, न शारीरिक दूरी से बल्कि मानसिक अनुपस्थिति से। कितने लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं लेकिन मीलों दूर होते हैं। हर कोई अपने फोन में, अपने विचारों में, अपनी चिंताओं में खोया हुआ। कोई किसी से वास्तव में जुड़ा नहीं होता। यह आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम साथ हैं फिर भी अकेले हैं। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम वर्तमान में नहीं हैं। हम या तो बीते हुए कल की यादों में खोए हैं या आने वाले कल की योजनाओं में। और जो व्यक्ति सामने बैठा है वह हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें अपने रिश्तों को गहरा बनाना है, अगर तुम्हें असली संबंध चाहिए, तो वर्तमान में आओ। जब तुम किसी के साथ हो तो पूरी तरह से उसके साथ हो। उसे देखो, सच में देखो। उसे सुनो, सच में सुनो। अपने फोन को, अपनी चिंताओं को, अपनी योजनाओं को एक तरफ रख दो और बस उस व्यक्ति के साथ मौजूद रहो। और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं, कैसे एक नई गहराई आती है, एक नया अंतरंगता। क्योंकि जब दो लोग वर्तमान में मिलते हैं तो वहां केवल दो शरीर नहीं मिलते, दो आत्माएं मिलती हैं। और यह मिलन ही प्रेम है, यही संबंध की गहराई है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कल की चिंता तुम्हारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अधिकांश बीमारियां मानसिक तनाव से उत्पन्न होती हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अनिद्रा, पाचन संबंधी समस्याएं, ये सब तनाव से जुड़ी हैं। और तनाव क्या है? तनाव चिंता का शारीरिक प्रकटीकरण है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा शरीर लड़ने या भागने की स्थिति में चला जाता है। तुम्हारे हार्मोन बदल जाते हैं, तुम्हारी मांसपेशियां तन जाती हैं, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा शरीर सोचता है कि कोई खतरा है। लेकिन खतरा है कहां? खतरा केवल तुम्हारे मन में है, भविष्य की कल्पना में। और यह स्थिति अगर लगातार बनी रहे तो शरीर टूटने लगता है, क्योंकि शरीर लगातार युद्ध की स्थिति में नहीं रह सकता। उसे आराम चाहिए, उसे शांति चाहिए। लेकिन जब मन में तूफान हो तो शरीर कैसे शांत रहेगा? इसके विपरीत जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है। तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, तुम्हारा दिल शांति से धड़कता है। यह स्थिति शरीर को स्वस्थ रखती है, उसे ताकत देती है। तो अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो वर्तमान में रहो। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह शुद्ध चिकित्सा विज्ञान है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन अलग नहीं है, वे एक हैं। जो तुम्हारे मन में होता है वह तुम्हारे शरीर में प्रकट होता है। और वर्तमान में रहना तुम्हारे मन को शांत करता है, जो बदले में तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की चिंता कर रहे होते हो। हर चिंता के पीछे गहराई में मृत्यु का भय है। तुम डरते हो कि कल तुम नहीं रहोगे या तुम्हारे पास जो है वह नहीं रहेगा। यह मृत्यु का भय ही है जो चिंता बनकर प्रकट होता है। लेकिन सोचो, मृत्यु से डरने का क्या फायदा? मृत्यु तो निश्चित है, वह आएगी ही। तो क्यों ना जो जीवन अभी है उसे पूरी तरह से जिया जाए। क्यों ना हर क्षण को इस तरह जिया जाए जैसे कि यह अंतिम क्षण हो। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो एक अद्भुत बात होती है।
मृत्यु का भय गायब हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से जीता है वह पूरी तरह से मरने के लिए भी तैयार होता है। जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। सूफी फकीर मरते समय नाचते थे, गाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को पूरी तरह से जी लिया था। उनके पास कोई अधूरी इच्छा नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वे कह सकते थे, मैंने जो पल मुझे मिले उन्हें पूरी तरह से जिया। अब मृत्यु आए तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। यही असली जीवन है। जीवन मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं है। जीवन हर क्षण को पूर्णता से जीना है। और जब तुम हर क्षण को पूर्णता से जीते हो तो मृत्यु एक दुश्मन नहीं रहती, वह एक मित्र बन जाती है। वह एक विश्राम बन जाती है, एक यात्रा का अंत, एक नई यात्रा की शुरुआत। लेकिन जो व्यक्ति जिया ही नहीं वह मृत्यु से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने जो अवसर पाए थे उन्हें बर्बाद कर दिया। उसके पास इतनी अधूरी इच्छाएं हैं, इतने सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, और अब समय समाप्त हो रहा है। यही पछतावा, यही अफसोस उसे मृत्यु से डराता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें मृत्यु से नहीं डरना है तो जीवन को पूरी तरह से जियो। कल की चिंता छोड़ो और आज को संभालो। हर क्षण को इतनी तीव्रता से जियो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो तुम्हें कोई पछतावा ना हो। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कितना सुंदर है, छोटी छोटी चीजों में कितना आनंद है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों का गायन, किसी प्रियजन की मुस्कान, एक कप चाय का स्वाद, ये सब अद्भुत हो जाते हैं जब तुम वर्तमान में होते हो। लेकिन जब तुम चिंता में होते हो तो ये सब तुम्हें नजर ही नहीं आते। तुम इन सुंदर क्षणों से गुजर जाते हो बिना उन्हें देखे, बिना उन्हें अनुभव किए। और बाद में तुम सोचते हो, मेरा जीवन कितना नीरस है, कितना उबाऊ है। लेकिन जीवन नीरस नहीं है, तुम्हारी नजर नीरस है। जीवन तो हर क्षण नया है, ताजा है, जीवंत है। प्रकृति को देखो, हर दिन सूरज नया उगता है लेकिन कभी पुराना नहीं होता। हर दिन फूल नए खिलते हैं लेकिन कभी दोहराव नहीं होता। प्रकृति हर क्षण नई है, हर क्षण ताजी है। और तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर भी वह ताजगी है, वह नवीनता है। लेकिन तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारी चिंताओं ने उसे ढक दिया है। वर्तमान में आने का मतलब है उस ताजगी को फिर से खोज लेना, उस नवीनता को फिर से अनुभव करना। और जब तुम यह करते हो तो तुम फिर से बच्चे की तरह हो जाते हो, आश्चर्यचकित, जिज्ञासु, जीवंत। बच्चे इसलिए इतने खुश होते हैं क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। उनके पास अतीत का बोझ नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। वे बस अब भी में हैं और यही उनकी खुशी का रहस्य है। लेकिन हम बड़े होकर यह खुशी खो देते हैं। हम जिम्मेदार बन जाते हैं, परिपक्व बन जाते हैं, और इस जिम्मेदारी और परिपक्वता के नाम पर हम अपनी जीवंतता खो देते हैं, अपनी स्वतः स्फूर्तता खो देते हैं। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम बचकाने हो जाओ, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बच्चों जैसे हो जाओ। बचकानापन और बच्चों जैसा होना अलग चीजें हैं। बचकानापन अज्ञान है, बच्चों जैसा होना निर्दोषता है। बचकानापन नासमझी है, बच्चों जैसा होना सहजता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बच्चों की सहजता और अनुभवी व्यक्ति की समझदारी दोनों को साथ लेकर चलता है। वह जानता है कि जीवन में क्या करना है, लेकिन वह उसे बोझ की तरह नहीं, खेल की तरह करता है। वह जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन गंभीरता के साथ नहीं, हल्केपन के साथ। यह हल्कापन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं, बहुत भारी बना लेते हैं, और इस गंभीरता में हम जीवन के आनंद को खो देते हैं। जीवन एक खेल है, एक नाटक है। इसे गंभीरता से लो तो यह बोझ बन जाता है, इसे खेल की तरह लो तो यह आनंद बन जाता है। लेकिन खेल की तरह लेने का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ। खेल भी पूरी लगन से खेला जाता है। एक अच्छा खिलाड़ी खेल में पूरी तरह से डूब जाता है, लेकिन वह जानता है कि यह एक खेल है। जीत या हार, सफलता या असफलता, यह सब खेल का हिस्सा है, लेकिन यह उसकी पहचान नहीं है। यही दृष्टिकोण जीवन में भी चाहिए। तुम जो भी करो पूरी लगन से करो, लेकिन परिणाम से अपनी पहचान मत जोड़ो। तुम अपने कर्मों से बड़े हो, तुम अपने परिणामों से बड़े हो। सफलता तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, असफलता तुम्हें छोटा नहीं बनाती। तुम हो, सफलता और असफलता दोनों से परे। और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो, तुम्हारा सार नहीं बदलेगा।
तुम वही रहोगे जो तुम हो। यह आत्मज्ञान है। यह जानना कि मैं कौन हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। और जब तुम्हें यह पता चल जाता है तो सारी चिंताएं व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि चिंता तभी होती है जब तुम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ते हो, अपने धन से, अपनी नौकरी से, अपनी प्रतिष्ठा से, और फिर तुम्हें डर लगता है कि कहीं ये चीजें खो ना जाएं। लेकिन जब तुम्हारी पहचान भीतर से आती है, जब तुम जानते हो कि तुम एक चेतना हो, एक जागरूकता हो, तो बाहरी चीजों का महत्व कम हो जाता है। वे अच्छी हैं अगर हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो भी ठीक है। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारे भीतर है और वह कभी खो नहीं सकती। यह समझ ही असली सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा, धन, बीमा, संपत्ति, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तुम्हें असली सुरक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि बाहरी चीजें कभी भी खो सकती हैं। लेकिन भीतरी सुरक्षा जो आत्मज्ञान से आती है वह कभी नहीं खोती। और जब तुम्हें यह भीतरी सुरक्षा मिल जाती है तो तुम निर्भय हो जाते हो। तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो तुम ठीक रहोगे। तुम्हारा सार, तुम्हारी चेतना अछूती रहेगी। यही तो गीता का संदेश है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो यह शरीर मरता है, न आत्मा। आत्मा अजर है, अमर है, तो फिर किस बात का डर। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, लेकिन हम यह भूल गए हैं। हम अपने आप को शरीर समझने लगे हैं, मन समझने लगे हैं, और इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं, परिवर्तन से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण। यह परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, और जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इसके साथ बहने लगते हो, तो चिंता खत्म हो जाती है। तुम जानते हो कि जो भी आएगा वह भी बदल जाएगा। बुरा समय भी गुजर जाएगा, अच्छा समय भी गुजर जाएगा। केवल एक चीज स्थिर रहेगी, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा साक्षी। यह साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी बनने का मतलब है देखना, बिना शामिल हुए। जीवन को एक नाटक की तरह देखना, जिसमें तुम एक किरदार भी हो और दर्शक भी। जब तुम केवल किरदार हो तो तुम नाटक में खो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि यह एक नाटक है, और तब तुम्हें चिंता होती है, तनाव होता है। लेकिन जब तुम साक्षी भी हो तो तुम जानते हो कि यह एक नाटक है। तुम अपना किरदार पूरी लगन से निभाते हो, लेकिन तुम उससे चिपके नहीं रहते। यह विलक्षण कला है, पूरी तरह से शामिल होना, फिर भी अलग रहना, पूरी तरह से जीना, फिर भी साक्षी रहना। यही संन्यास है, यही योग है। और इस कला को सीखने का तरीका है वर्तमान में रहना। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से साक्षी हो जाते हो, क्योंकि वर्तमान में सोचने के लिए कुछ नहीं होता, केवल देखने के लिए होता है। तुम देखते हो कि क्या हो रहा है, तुम अनुभव करते हो कि क्या हो रहा है, और इस देखने में, इस अनुभव में तुम साक्षी हो जाते हो। यह साक्षीपन तुम्हें परम शांति देता है, क्योंकि साक्षी कभी परेशान नहीं होता। वह केवल देखता है। सुख आता है वह देखता है, दुख आता है वह देखता है, वह देखता है। सफलता आती है वह देखता है, असफलता आती है वह देखता है। वह सब कुछ देखता है, लेकिन कुछ भी उसे छूता नहीं। यह अछूता रहना ही मुक्ति है। यह जानना कि मैं दृष्टा हूं, दृश्य नहीं। यही आत्म साक्षात्कार है। और जब तुम्हें यह साक्षात्कार हो जाता है तो कल की चिंता अपने आप छूट जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो दृष्टा है वह कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। केवल दृश्य बदलेंगे, लेकिन दृष्टा वही रहेगा। तो मैं तुमसे फिर कहता हूं, कल की चिंता छोड़ो। यह कोई लापरवाही नहीं है, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह अपने असली स्वरूप के प्रति जिम्मेदारी है। यह जीवन के प्रति जिम्मेदारी है। आज को संभालो, इस क्षण को संभालो, इस श्वास को संभालो, और तुम देखोगे कि जब तुम वर्तमान को संभालते हो तो भविष्य अपने आप संभल जाता है, क्योंकि भविष्य वर्तमान के बीजों से ही बनता है। तुम अच्छे बीज बो, प्रेम के, करुणा के, जागरूकता के, और तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन बीज बोते समय फसल की चिंता मत करो, बस बीज बो, पूरे ध्यान से, पूरी लगन से। फसल अपने समय पर आएगी। यही जीवन का राज है, यही सफलता का सूत्र है, यही खुशी का मार्ग है। वर्तमान में जियो, पूरी तरह से जियो, और जीवन तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हें चाहिए, और शायद उससे भी अधिक।